हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग भी मैथ्स की तरह कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ्स का बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। तो आज अपने रीजनिंग की बात करने वाले हैं। रीजनिंग में टॉपिक आता है एक भाई कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी अपने स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन भी इसके पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की चर्चा करेंगे आज अपने A to Z, जीरो से लेकर एकदम अच्छे लेवल तक चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है ये कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग मतलब इसे समझ सकते हैं भाई कोई कोड भाषा होगी जिसमें भाई कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये अल्फ़ाबेट में होगा भाई, अल्फ़ाबेट नंबर के हिसाब से होता है। देखिए भी जैसे कि अपने पास है ABCDEFGH वाई और जेड, ये भी अल्फ़ाबेट है, ABCD है। इसमें ABCD के भाई जो नंबर पर ABCD आती है जिसे इसमें दर्शाते हैं कि A को 1 से दर्शाया जाता है, इसमें B को 2 से, C को 3 से, D को 4 से, E को 5 से भाई, F को 6 से, G को 7 से, H को 8 से, I को 9 से, J को 10 से और K को 11 से। ये भी इसके नंबर के अनुसार है, यानी 1 पर A आता है, 2 पर B आता है, ऐसे भाई Z 26 पर आएगा, Y 25 पर आएगा। इसी हिसाब से सारे कर लें भाई। L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर, Q 17 पर, R 18 पर, S 19 पर और T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, W 23 पर और X आता है भाई 24 पर। ये इस हिसाब से इनको नंबर देने होते हैं भाई। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है भाई, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट्स भी पूछ सकता है, यानी A से वो अल्फ़ाबेट A भी पूछ सकता है और A से वो 1 भी पूछ सकता है। यानी 1 दिया होगा तो उसका मतलब क्या है भाई, A है वहाँ पे। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्वेश्चन करेंगे तभी समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ही समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो तब पता चल जाएगा अपने को। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको भाई अच्छे से याद रख लीजिए। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, ऐसे Z 26 पर। A से Z तक इनको याद रख लीजिए, क्योंकि कहीं पे हम लिख के करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इनको भाई याद रख लीजिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भाई। सिंपल से अपने हार्ड की तरफ बढ़ेंगे भाई। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या लेंगे अपने। पहला क्वेश्चन है अपने पास भाई COAT, मेरे को दिया है भाई COAT, ये एक शब्द दिया है भाई। इसको ये लिख रहा है कोई कूट भाषा में, इसने बोला है कि COAT शब्द है, इसको कूट भाषा में लिख रहा है भाई 31 51 20। ये लिख रहा है भाई 31 51 20, यानी COAT को 31 51 20 लिख रहा है कोई कूट भाषा में। तो ये पूछ रहा है आगे क्लब को क्या लिखेंगे, CLUB, क्लब को क्या लिखेंगे भाई, ये बताना है। ये क्वेश्चन मार्क दिया है इसने। COAT को 31 51 20 लिख रहा है तो क्लब को क्या लिखेंगे भाई। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हमने बात की थी कि इसको वैसे तो भाई इसमें कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 3 का 4 भी आ सकता था, तो वो अपने हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को। उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा इसमें, कि कोई ट्रिक नहीं है इसकी भाई, इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। अब C देख रहे हैं, C से सीधा 3 बन रहा है भाई, यहाँ से देखिए C 3 पर होता है। अल्फ़ाबेट की बात करें तो अभी दोबारा से लिख लेते हैं ABCDEF। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर। तो C 3 पर होता है, C का इसने 3 लिख दिया, समझ गए भी हम, C से इसने 3 लिख दिया। अब O की बात करें, O कितने पर होता है, O 15 पर होता है, तो O का इसने 15 लिख दिया यहाँ पे। A की बात करें तो A 1 पर होता है, ये देखिए भाई A बराबर 1, तो A का इसने 1 लिख दिया। और T की बात करें तो T 20, यानी T 20 पर होता है भाई। T को आप 20 से याद रख सकते हैं, T 20 पर होता है, ठीक है भाई। तो C का 3 लिख दिया, O का 15 लिख दिया, A का 1 लिख दिया, T का 20 लिख दिया, तो COAT का बन गया 31 51 20। उसी तरह क्लब का क्या बनेगा भाई, क्लब को अपने लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं 3 भाई अपने, क्योंकि इसने दिया है भाई, C को 3 लिख रहे हैं। L कितने पर आता है भाई, K 11 पर, तो L 12 पर भाई, L 12 पर आएगा। U कितने पर आता है, U 21 पर आता है भाई,
टी 20 पर, टी के बाद यू आता है तो यू 21 पर, बी फॉर बॉय, बॉय यानी 2 पर। ठीक है भाई, इस प्रकार होगा, ये होगा 31 22 12, इसका राइट आंसर ये होगा भाई। क्लब को लिखेंगे भाई हम 31 22 12। एक बार देख लीजिए अच्छे से कैसे किया क्वेश्चन को, जैसे जैसे अल्फाबेट के नंबर है उसी हिसाब से इसने दिया हुआ है। आगे सी का 3 दिया है, ओ का 15 दिया है, ए का 1 दिया है, टी का 20 दिया है, तो उसी हिसाब से कर लेंगे भाई अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के कुछ, फिर समझ आ जाएगा भाई आराम से कैसे होगा भाई। कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन की भाषा को समझना है बस, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई अपनी, ऐसा ही एक और कर लेते हैं भाई अपने। इसने दिया भाई ब्लो, BLOW, इसको क्या लिख रहा है भाई ये 2 12 15 23, 2 12 15 23, BLOW को लिख रहा है 2 12 15 23। और इसके बाद बात करें, इसने पूछा है कि ग्रिट को बताओ क्या लिखेंगे, इसने पूछा है GRIT, इसको भाई क्या लिखेंगे इसने ये पूछा है, यानी किसी कूट भाषा में ब्लो को लिख रहा है ये, तो इसका बताना है भाई GRIT का, इसको क्या लिखेंगे भाई। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए भाई अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले अपने को देखना है कि नंबर मैच कर रहा है क्या। अब बी अपना 2 पर होता है भाई, अपने को पता है बी 2 पर होता है, इसके नंबर लिख लीजिए सबसे पहले भाई, कोई भी क्वेश्चन दिया उसके नंबर लगा लो सबसे पहले। बी 2 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, W कितने पर होता है, W 23 पर होता है भाई, ये देख लीजिए भाई। अपने को पता है B 2 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, W 23 पर होता है, तो इसको लिख लेंगे सीक्वेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से अल्फाबेट होता है उसी हिसाब से इसने दे दिया, सिंपल तरीके से लिख लेंगे। तो इसने यही दिया है भाई 2 12 15 23, कैसे लिखेंगे, तो हमें पता चल गया भाई, इसने सेम नंबर लिख दिया अल्फाबेट के हिसाब से, तो इसको भी वही लिख देंगे। G कितने पर होता है, G 7 पर होता है भाई, R 18 पर होता है, I 9 पर होता है, T 20 यानी 20 पर होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जी को, या जी देखिए ध्यान से, इसके जी में ये 7 छुपा हुआ है यहाँ पे, तो जी को 7 से यहाँ से पता लग सकता है कि जी को किस पर, 7 पर R 18 दिख रहा है, I 9, I से 9, I 9, T 20 20 हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं भाई ट्रिक से। तो इसको G 7 पर 7, R 18, I 9, T 20, तो ये हो जाएगा 71, 8 9 और 20, इसका आंसर ये आ जाएगा ग्रीट का भाई। इस तरीके से करेंगे भाई क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, ऐसे ही होगा। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं जिससे कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से देख के ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को भाई, किस तरीके से करेंगे। आगे और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई अपनी। देखिए भी आगे क्या क्वेश्चन दिया है अपने पास, इसने दिया है BUILD, BUILD को ये लिख रहा है भाई CWJNE, और आगे इसने दिया है कि CALIF को क्या लिखेंगे भाई, CALIF, इसको क्या लिखेंगे भाई, इसने ये बोला है। BUILD दिया है, CWJNE बन रहा है इसका, तो इसका क्या बनेगा इसने ये पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले भाई इसमें अल्फाबेट दिए तो इसको नंबर दे लीजिए, नंबर दे लीजिए भाई। B कितने पर, 2 पर, B 2 पर, U 21 पर, I 9 पर, L 12 पर, D 4 पर, नंबर दे लीजिए भाई, इसको भी नंबर दे लीजिए। C 3 पर, W 23 पर भाई, J 10 पर, N 14 पर, E 5 पर। तो अब देख लीजिए भी नंबर में कितना बढ़ रहा है, इसको देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, 4 है, 5 है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई 2 से 3 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है भाई, फिर 21 से 23 हो रहा है भाई, प्लस का 2 हो रहा है भाई, फिर 9 से 10 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है भाई, 12 से 14 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है भाई, 4 से 5 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। हमें साफ साफ पता चल रहा है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, इस हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे भी हमें यही करना पड़ेगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2। सी के बाद क्या आएगा, 1 प्लस करेंगे तो भाई डी आएगा, सी के बाद डी, ए के बाद 2 प्लस करेंगे तो बी और सी, आई के बाद 1 प्लस करेंगे तो आई के बाद जे आएगा भाई, एल रह गया ना, एल को 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई,
एल को 1 प्लस करेंगे, एल के बाद एम आएगा भाई, और आई को 2 प्लस करेंगे तो आई जे के आएगा भाई। एफ को 1 प्लस करेंगे तो एफ का जी आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई डी सी एम के जी। ऐसे नहीं करना तो इसको ऐसे नंबर दे के फिर से नंबर दे के कर लीजिए। सी 3 पर होता है 3 नंबर, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, एफ 6 पर होता है। इसने दिया है कि पहले को ये 1 प्लस कर रहा है तो 3 को 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा भाई, 1 को 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा भाई, और फिर क्या है 12 को 2 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा भाई, सॉरी 1 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, 9 को 2 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा भाई, और f को 1 प्लस करेंगे 6 को 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। अभी 4 पर d आता है, d लिख लिया, 3 पर c आता है, c लिख लिया, 13 पर m आता है, m लिख लिया, 11 पर k आता है, k लिख लिया, 7 पर g आता है, g लिख लिया। जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे, आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी इसमें क्या था क्वेश्चन में, पहले वाले को 1 प्लस, दूसरे वाले को 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 1 प्लस, ऐसे करना था। तो इसको सेम तरीके से कर लिया हमने आराम से भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं भाई बहुत बढ़िया तरीके से। पूरा टॉपिक आराम से समझेंगे हम भाई, 2 पार्ट में कर लेंगे इस टॉपिक को, एक आज हो जाएगा एक कल हो जाएगा भाई, 2 पार्ट में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे भाई अपनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने दिया टोमेटो, TOMATO, टोमेटो को ये लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है, ZUS GZU ये लिख रहा है भाई। टोमेटो को ये लिख रहा है तो इसने बोला है कि आप CITRIC, इसको क्या लिखोगे भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले भाई नंबर दे लीजिए, आसान हो जाएगा, नंबर दे लोगे तो आसान हो जाएगा। अल्फाबेट के हिसाब से नंबर देना है। टी कितने पर आता है, T20 20 पर भाई, T 20 पर आता है, O भाई 15 पर आता है, M भाई 13 पर आता है, A भाई 1 पर आता है, और T भाई 20 पर आता है, और O भाई 15 पर आता है। इतना आपको आराम से याद है भाई। इसके बाद कर लीजिए Z कितने पर आता है, Z 26 पर आता है भाई, U 21 पर आता है भाई, S 19 पर आता है, G 7 पर आता है, Z 26 पर आता है भाई, U 21 पर आता है भाई। लिख लिया भाई हमने, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे लिख लिया भाई। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर कितने थे कितने बढ़ रहे हैं, 26 से भाई 20 से भाई 26 हो रहे हैं, तो हमें दिख रहा है प्लस के 6 हो रहे हैं भाई, प्लस के 6, 15 से 21 हो रहे हैं तो भाई प्लस के 6 हो रहे हैं, 13 से 19 हो रहे हैं प्लस के 6 हो रहे हैं भाई, 1 से 7 हो रहे हैं प्लस के 6 हो रहे हैं भाई, 20 से 26 हो रहे हैं प्लस के 6 हो रहे हैं भाई, 15 से 21 हो रहे हैं प्लस के 6 हो रहे हैं। तो हमें पता चल गया इसमें क्या ट्रिक यूज किया है, इसने जो नाम दिए थे उसको प्लस 6 करके आगे वाला अक्षर लिख रहा है, यानी 6 नंबर बाद में जो अक्षर है वो लिख रहा है। टी के बाद 6 में 20 हो गया, इसी तरीके से लिखेंगे भाई, इसको अपने प्लस 6 करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सी कितने पर होता है भाई, 3 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, सी 3 पर। तो इसको भी प्लस 6 करके लिख दीजिए। 3 है, इसको भी प्लस 6 करके लिखेंगे, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 भाई, 9 है, इसको प्लस 6 करके लिखेंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15 हो जाएंगे भाई, 20 और 6 कितने हो जाएंगे, 26 भाई, प्लस के 6, 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24 भाई, 9 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 15 भाई, 3 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 3 और 6 9 भाई। तो जो जो इनके नंबर पर नाम आते हैं वो लिख दीजिए भाई। 9 पर क्या आता है, आई, 15 पर क्या आता है, 15 पर ओ आता है भाई, 26 पर क्या आता है, जेड आता है, 24 पर क्या आता है, एक्स आता है भाई, 15 पर क्या आता है, ओ आता है भाई, 9 पर क्या आता है, आई आता है भाई। ये हो जाएगा आई ओ जेड एक्स ओ आई। तो इसको क्या लिखेगा भाई, आई ओ जेड एक्स ओ आई। ठीक है भाई, समझ गए। प्लस 6 कर रहा है तो प्लस 6 कर देंगे भाई। देखिए कैसे कर रहा है ये, टी को लिख रहा है जेड, तो टी 20 पर आता है, जेड 26 पर आता है, हमें पता चल गया भाई प्लस का 6 कर रहा है। सभी को पूरा चेक करके देखेंगे तभी करना है क्वेश्चन को, ऐसे गलत हो सकता है हमारा क्वेश्चन, आगे ट्रिक चेंज भी कर सकता है वो।
तो भाई 20 को 26 लिख रहा है, 15 को 21 लिख रहा है, +6 कर रहा है। तो C 3 पर था +6 9 कर लिया, I 9 पर था +6 15 कर लिया, T 20 पर था +6 26 कर लिया भाई, R 18 पर था +6 24 कर लिया, I 9 पर था +6 15 कर लिया, C 3 पर था +6 9 कर लिया भाई। इस हिसाब से क्वेश्चन कर लिया। तो 9 पर I हो जाता है O पर, 15 पर O हो जाता है, 26 पर Z हो जाता है, 24 पर X हो जाता है, 15 पर O हो जाता है, 9 पर I हो जाता है। ये हो गया IOZXO, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है भाई, आराम से क्वेश्चन को साथ साथ रिपीट करते रहिए भाई, आराम से हो जाएंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी टाइप है सारे के सारे क्लियर कर लेंगे भाई अपनी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इसने दिया है भाई एप्पल को लिख रहा है भाई 25 56 3 APPLE, इसको लिख रहा है भाई 25 56 3, 25 56 3 लिख रहा है भाई एप्पल को। इसके बाद इसने एक और दिया है भाई RUNG, इसको ये लिख रहा है भाई RUNG को लिख रहा है ये भाई 71 48। तो इसने पूछा है कि पर्पल को क्या लिखेंगे भाई, PURPLE, इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे भाई। ये 1 पर आता है 2 पर नहीं आता भाई। यहाँ से हम समझेंगे भाई अल्फाबेट के हिसाब से तो नहीं होगा भाई, ये तो कैसे होगा भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने भी कूट भाषा दी है अपने हिसाब से ही, मतलब A को इसने 2 लिखा है, P को इसने 5 लिखा है, P को इसने 5 लिखा है, यानी यहाँ पे P 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे 5 2 बार आए, मतलब क्या है P को ये 5 लिख रहा है भाई, L को 6 लिख रहा है और E को ये 3 लिख रहा है। उसी हिसाब से हम P को कितना लिख रहा है, P को भाई 5 लिख रहा है तो 5 लिख देंगे P को। और क्या लिख रहा है U यहाँ पे है भाई 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है 1, U को 1 लिख रहा है तो 1 लिख देंगे भाई। उसके बाद क्या N, उसके बाद क्या R है भाई अपने पास, R को क्या लिख रहा है, R को 7 लिख रहा है तो अपने 7 लिख देंगे भाई। P को क्या लिख रहा है, P को भाई 5 लिख रहा है तो 5 लिख देंगे भाई। L को क्या लिख रहा है भाई, L को लिख रहा है ये भाई 6 तो 6 लिख देंगे भाई। E को क्या लिख रहा है, E को 3 लिख रहा है तो 3 लिख देंगे भाई। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ये कूट भाषा में अपने हिसाब से कोई भाषा दे सकता है। जब भी 2 नाम दियो तो उसको देख लीजिए आराम से भी, एक बार अक्षरों को आसानी से देखिए भी क्या लग रहा है उसमें। इसमें यही लग रहा है भाई 2 P दिए, यहाँ पे 2 5 आ रहे हैं, मतलब यही है कि P को ये 5 लिख रहा है, इसमें भी P को 5 लिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन देख के आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें भाई आप सोच रहे होंगे भाई इसमें और कोई अक्षर आ जाता, जैसे जड़ आ जाता तो क्या करते, तो जड़ नहीं देगा वो क्वेश्चन के हिसाब से देगा, जो इसने पहले वाले में दिया है उनमें से ही कोई अक्षर देगा वो इसे क्वेश्चन में। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। और ये लिख रहा है भाई जीर, JEER को लिख रहा है भाई ये 44। तो FARE को क्या लिखेगा भाई, FARE, इसको क्या लिखेगा भाई, ये पूछ रहा है भाई। FUEL को 50 लिख रहा है, JEER को 44 लिख रहा है, FARE को क्या लिखेगा। तो इनको क्या करना है भाई, अक्षरों को सबसे पहले नंबर दे लेना है भाई, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है उनको नंबर दे लेना है। तो नंबर दे लेते हैं भाई। F कितने पर आता है, 6 पर भाई, U 21 पर, E 5 पर, L 12 पर। ठीक है भाई, इसको भी नंबर दे लीजिए। J 10 पर आता है, E 5 पर आता है, E 5 पर आता है और 18 पर आता है। इनको भी ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए सबको। 6 और 2 8, सॉरी 21 और 6 27, 27 और 5 कितने होते हैं 32, और 32 और 12 कितने हो गए 44, ये हो गए भी 44। इनको भी जोड़ लीजिए आप। 10 और 15, 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 18 कितने हो गए 38। तो देखिए भाई यहाँ पे 50 बनने चाहिए लेकिन 44 बन रहे हैं, कितने कम है 6, तो प्लस का 6 कर दीजिए भाई, क्योंकि दोनों में सीक्वेंस बन रही है, दोनों में बराबर के बन रहे हैं। यहाँ पे भी +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6 हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन सब को जोड़ के प्लस का 6 कर देना है अपने, कौन सा आ जाएगा अपना। तो इनको जोड़ लीजिए भाई। F कितने पर है 6 पर,
A1 पर, R18 पर, E5 पर, तो इनको जोड़ लीजिए कितने होंगे, 6 और 1 7, 18 और 7 25 और 5 30, ये तो हो गए 30 भाई, प्लस का 6 और जोड़ना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे भाई 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 36 भाई। देख लीजिए आराम से कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन को देख लीजिए आप। तो भाई सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें एक बार भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। यह था अपनी क्लास का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद हमने कल सेकंड क्लास की बात करेंगे जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। जय हिंद।